अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्च के मेथड्स को डिस्कस किया, नेगेटिव स्ट्रिंग को देखा और हमने हीलियम 10 के मैग्नेट से कीवर्ड्स के थ्रू हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लिए, ब्रांड एनालिटिक्स को देखा और हमने कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स की हंटिंग को देखा कि हम उस तरीके से किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके डिफरेंट आइडियाज़ को ग्रैब कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को जब रिसर्च करते हैं तो उसको हम अवैल्यूएट कैसे करेंगे। आज हम अपनी प्रोडक्ट की अवैल्यूएशन पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अवैल्यूएट करते हैं तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट हर पैरामीटर को पास करते हुए आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करे और जो आपकी सक्सेस को 70% एटलीस्ट अश्योर करें। 30% हम हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए रखते हैं और 70% आपकी बेसिकली 100% आपकी तरफ से होना चाहिए एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपके सारे स्टैट्स के मुताबिक वायबल प्रोडक्ट हो। यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर ये नेगेटिव स्ट्रिंग को यूज करते हुए हम लोगों ने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखा था, इसमें से आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस अगर हम एक प्रोडक्ट है, लास्ट टाइम भी अगर हमने इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए कंसीडर किया था, शैम्पू, स्क्रबर, ठीक, इसको मैंने यहाँ पर टाइप किया है और फॉर इंस्टेंस मैंने ये वाली प्रोडक्ट सिंगल आउट की है अपने सारे प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ में से और मुझे फॉर इंस्टेंस मैं रिसर्च कर रही हूँ और इस प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड में अगर ये मुझे प्रोडक्ट लगता है कि अच्छा जी ये वाली प्रोडक्ट मुझे लगता है कि इसमें कोई जान है, अदरवाइज इट्स अ फेलियर प्रोडक्ट। फेलियर इस पर्सपेक्टिव से कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स लैंड कर चुके हैं, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, रैंकिंग टफ है, जिसकी वजह से हमारे लिए एक बिगनर पर्सन के लिए जो कि बिल्कुल अमेज़न के ऊपर लैंड करना चाहता है इस प्रोडक्ट के साथ, वो फेल हो जाएगा बिकॉज़ आप कोई बड़ा हाई बजट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप फिर भी इसी के अंदर अगर आपकी ज़िद है कि इसी में ही मैंने लैंड करना है, तो आपको ज़रा बजट की अमाउंट ह्यूज रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से अगर आप लिमिटेड बजट के साथ जब लैंड करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट वायबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट प्लान एंड विद योर स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप ये वाली प्रोडक्ट देखें और इसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट एवेल्यूएशन पैरामीटर्स को अप्लाई करूंगी। सबसे पहले मैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके उसका एक्सरे रन करूंगी। ये देखिए मैंने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक एक्सरे और एक एसिन ड्राइवर। लास्ट वीडियो में भी हमने इन दोनों को डिटेल में देखा था। यहाँ पर मैं एक्सरे के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है टूल और इसमें बेसिकली वो अपना सारा डाटा को लोड करते हुए सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जब तक ये लोड हो रहा है हम सेरिब्रो में जाकर रिवर्स एसिन करते हैं अपने किसी भी यहाँ से यहाँ से हम देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट एक्सरे भी हमारा होने वाला है। ये देखें जी एक्सरे आ गया हमारा और उसमें अगर देखें हम एंड इट ओके, ये मैंने इसके ऊपर एक्सरे रन कर रही हूँ। ये देखिए एक्सरे किया और हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। टोटल रेवेन्यू ये इन सारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो इनका आ रहा है फर्स्ट फील्ड के अंदर एवरेज रेवेन्यू आ रहा है $26,779। जो एवरेज प्राइस आ रही है मेरे पास वो है $9 और एवरेज BSR है वो है 28,929। एवरेज रिव्यूज हमारे पास आ रहे हैं 8,325 और अगर आप इसका सक्सेस स्कोर देखें तो ये देखिए हमें 1 स्टार प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर लैंड करती हूँ तो ऑब्वियसली उसने मुझे अपनी एक रेटिंग प्रोवाइड किया कि 1 स्टार है। अस्सलाम वालेकुम।
आज हम देखेंगे कि प्राइस पॉइंट एनालिसिस क्या है और इस ये हमें किस तरीके से हेल्पफुल करते हैं प्राइसिंग में। प्राइस पॉइंट एनालिसिस बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे कितने यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट के किस प्राइस के ऊपर ज़्यादा सेल हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम लोगों ने अपनी सोर्सिंग करनी होती है तो सोर्सिंग में हमें प्राइस पॉइंट एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं किस प्राइस के ऊपर ये सर्टेन प्रोडक्ट खरीदना पसंद कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम अपनी कोई भी जो प्रोडक्ट है वो है फॉर इंस्टेंस हमारे पास मार्कर मार्कर को हम $50 के ऊपर सेल करते हैं, $10 के ऊपर सेल करते हैं, $25 के ऊपर सेल करते हैं। उसके बाद हम प्राइस पॉइंट एनालिसिस रन करके उसको ऑब्जर्व करेंगे कि नॉर्मली बेसिकली हमारा जो कस्टमर का बिहेवियर है वो किस प्राइस के ऊपर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि किस प्राइस के ऊपर हमारे जो ऑर्डर्स हैं ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर किस प्राइस के ऊपर मार्केट को लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इससे हमें अपनी एक तो प्राइस का पता चलता है और फिर हमें पता चलता है कि जब हमने सोर्सिंग करनी है तो बेसिकली हम लोगों ने अपनी प्राइस को किस तरीके से मैनेज करना है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका जो कस्टमर है वो $15 के ऊपर आपकी $15 प्राइस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, तो इसका मतलब हमने जिस जहाँ से भी अपनी इन्वेंट्री को बाय करना है हमारी कॉस्ट $20 नहीं आनी चाहिए, $18 नहीं आनी चाहिए, $15 से कम ही हो और सारे उसके ऊपर अगर जो हम एक्सपेंस ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद भी हमारी कॉस्ट $15 से काफ़ी कम हो, जो कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन को भी स्पॉट कर रही हो। तो इस तरीके से हम अपनी सोर्सिंग के पर्सपेक्टिव से हमें रिक्वायरमेंट होती है कि प्राइस पॉइंट से हमें पता चल जाए कि हमने किस प्राइस के ऊपर रहते हुए अपनी इन्वेंट्री को परचेज करना है। तो देखते हैं प्राइस पॉइंट एनालिसिस क्या है। सबसे पहले ये हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास शैम्पू स्क्रबर है, इसके अलावा भी हम कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं, गार्लिक प्रेसर। इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक, इसके ऊपर हम हीलियम 10 का एक्सरे रन करेंगे। ये देखिए हम एक्सरे रन कर रहे हैं और ये अपने डाटा को लॉट कर रहा है। जितने भी यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहे हैं ये उनका डाटा गैदर करेगा और उसकी हमें सारी फिगर्स शो करेगा। ये नॉर्मली 60 को कैटर करता है। कोई भी आप सर्च यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो नॉर्मली ये 60 प्रोडक्ट्स आपको डाटा यहाँ पर शो करेगा। ये बस अब शो करने लगा है। ठीक है जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। प्राइस आप देख लें 11, 11, 10, 8। ठीक है, ये वाला कोई 18 में कर रहा है। एवरेज प्राइस हमारे पास गार्लिक प्रेसर की $15 है। और अब हम इसका देखते हैं कि प्राइस पॉइंट एनालिसिस हम किस तरीके से देख सकते हैं कि किस प्राइस के ऊपर हमारे सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं। उसके लिए आप क्या, यहाँ पे डाउनलोड का साइन है, आप इस सारी शीट को आप CSV फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें। ठीक, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इसको मैंने ओपन किया एक्सेल में। यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगी। यहाँ पे पिवट टेबल है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, ओके किया। इसके बारे में आप अपने एंड के ऊपर भी गूगल करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से पिवट टेबल आपका बनता है और क्या है इसकी क्या कि कौन कौन से एनालिसिस के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, या आप अपने एंड के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे बेसिकली अब यहाँ पे मुझे रो में यहाँ पे मुझे प्राइस रिक्वायर्ड होगी, मैं वो प्राइस यहाँ पर लेकर आऊँगी। ब्रांड नेम भी मुझे चाहिए होगा जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन सा ब्रांड इस चीज़ को सेल कर रहा है। और सेल्स को हम एज वैल्यू रख लेते हैं कि सेल्स जो है हमारी क्या आ रही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, 3.97 के ऊपर एक यूनिट की सेल आ रही है और इस तरीके से 6.99 के ऊपर 3 यूनिट्स की सेल हैं,
7 के ऊपर 2, ठीक यहाँ पे 4। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपने सप्लायर के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उनसे कैसे कोटेशंस उनसे डिमांड कर रहे होते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है कि हम आरएफक्यू करें। गूगल पे जाकर सिंपली आप जाके आरएफक्यू अलीबाबा टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है rfq.alibaba.com, इसको हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक इंटरफेस आया है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ सप्लायर सबमिट आरएफक्यू, और हम यहाँ पे जाके अपनी आरएफक्यू को सबमिट करेंगे। बेसिकली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कोटेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट सप्लायर से। यहाँ पे जाके हम अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारी प्रोडक्ट थी जिसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स में ट्रीट कर रहे हैं, शैम्पू स्क्रबर। कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। और उस कैटेगरी को हम, क्योंकि मैं अभी अलीबाबा के ऊपर लॉगिन नहीं हुई तो मुझे ऑब्वियसली मैसेज दे रहा है कि पहले लॉगिन होकर मैं इस चीज़ को इस फॉर्म को फिल करूँ। सोर्सिंग टाइप को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारी कस्टमाइज प्रोडक्ट है और बिजनेस सर्विस है, नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट है। अच्छा, अलीबाबा के ऊपर हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम अलीबाबा के सप्लायर को ये नहीं बताते कि हम आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे। जैसे ही हमारे सप्लायर को ये चीज़ पता चलती है कि हम अमेजोन के ऊपर इस चीज़ को सेल करने लगे हैं, तो वो अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ह्यूज कर देते हैं। और क्योंकि उनको पता होता है कि अमेजोन के ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करें जहाँ तक आपके सप्लायर को ना पता चले कि आप अमेजोन के ऊपर इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। मतलब आप ये रखिए कि आप आपकी कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक। तो उस तरीके से आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो आपने करनी होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपने अपने सप्लायर्स को इरिटेट नहीं करना होता। और एक ये भी प्लस पॉइंट होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ आ रही होती है या डिफरेंट, अगर आप सेंटेंसेस को गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाके आप ट्रांसलेट करके उनसे बात करें, तो वो आपको काफ़ी एज दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ा प्रेफर करते हैं और बड़े वो हैप्पी एटीट्यूड शो करते हैं अगर आप उनसे चाइनीज़ के अंदर बात करें। हमारे पास 2 साइट्स होती हैं कि अलीबाबा को हम प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि हमारे पास 1688 होती है। इस साइट के ऊपर भी आपको बड़े अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं कि उनको अलीबाबा के ऊपर काफ़ी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं उनको 1688 के ऊपर काफ़ी अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको कोई अच्छा सप्लायर मिल जाता है, वहाँ पे आपकी असल में कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और नो डाउट अलीबाबा थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि बहुत से जो मेरे कोलीग्स हैं वो अलीबाबा से ही काफ़ी अच्छी उनसे सप्लायर से डिफरेंट कोर्स लेकर उनके ऊपर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ह्यूज हो जाते हैं। तो अगर इस फॉर्म को हम देखें तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नेम अपनी बताएंगे, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को रिफाइन करेंगे, सोर्सिंग टाइप को बताएंगे, सोर्सिंग का पर्पस बताएंगे, ठीक है। रिटेल है, होलसेल आप करने लगे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए आप मंगवा रहे हैं, ये क्या है, या प्रोडक्शन इक्विपमेंट में यूज़ होनी है, मतलब क्या है। फॉर इंस्टेंस आप अपनी रिटेल आप कह दें कि ऑब्वियसली अगर आपकी वेबसाइट भी है तो आप रिटेल, यानी कि रिटेल में ये होता है कि जब आप सेल करेंगे तो जिसको भी आप सेल करेंगे वो जो फाइनल होगा वो आपका एक्सट्रीम कस्टमर होगा। फॉर इंस्टेंस उसके बाद आपकी सेलिंग नहीं स्टार्ट हो सकती। फॉर इंस्टेंस होलसेलर का तो ये कंसेप्ट होता है कि होलसेलर का जो वेरी नेक्स्ट कंज्यूमर होता है वो खुद रिटेलर होता है, तो रिटेलर आगे से फिर अपने कंज्यूमर्स को सेंड करता है। तो जो आपका कस्टमर होना चाहिए, अगर आपका जो कस्टमर वो कंज्यूमर ही है आपकी प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली आप रिटेल मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। तो रिटेल में अगर आप आपकी वेबसाइट है और आप उसके ऊपर जाके सेलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रिटेल में
लैंड कर रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हम रिटेल को चूज़ करेंगे, क्वांटिटी हम उसको कहेंगे कि अच्छा जी हमें इतने पीसेस चाहिए। अच्छा एक ये भी होता है कांसेप्ट कि अगर आप उसको ज़्यादा अपने पीसेस बता रहे हो तो वो आपको काफ़ी अच्छी कॉस्ट बता रहे होते हैं सप्लायर्स। उनके फिर प्रॉफिट वो काफ़ी अपना डिफरेंस आपको शो कर रहे होते हैं। तो आपने एक ना अपने सप्लायर को ये लालच लाज़मी देना है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब 2-3,000 यूनिट्स की आप उसको मतलब उसको ऑर्डर करने वाले हैं। तो मतलब वो आपके साथ अच्छा करे। तो डेफ़िनेटली पहले तो आप उससे सैंपल मँगवाएँगे, वो सैंपल आपके ड्रेस पे आएगा, आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, फिर सैंपल के बाद आप ऑब्वियसली जो आपकी फर्स्ट इन्वेंटरी होगी, आप उसमें मिनिमम 800 यूनिट्स आप प्रेफ़र करेंगे। उसके बाद जब टू लॉन्च हो जाएगी आपकी उसके 2-3 वीक्स के बाद आप अपनी जो सेकंड इन्वेंटरी ऑर्डर करेंगे